हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द अपर एयरवे। जो भी हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसमें जो भी अपर एयरवे होता है उसमें किसी प्रकार की डिफ़िकल्टी या ऑब्स्ट्रक्शन होता है उसके बारे में आज हम देखेंगे। देखते हैं हम। डिफ़िकल्टी इन नॉर्मल ब्रीथिंग ड्यू टू ब्लॉकेज और नैरोविंग ऑफ अपर एयरवे इज़ नोन एज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द अपर एयरवे। जो हमारी नॉर्मल ब्रीथिंग होती है उसमें किसी प्रकार की डिफ़िकल्टी होना ड्यू टू ब्लॉकेज, किसी ब्लॉकेज के द्वारा, नैरोविंग के द्वारा अपर एयरवे में क्या होना, डिफ़िकल्टी होना या रुकावट आना, उसको हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द अपर एयरवे। हम देखेंगे इसके कॉजेस की, ये किस किस कारण से होता है। Presence of foreign body in upper airway such as button, coin, peanut, etc. जो भी हमारा अपर एयरवे होता है उसमें फॉरेजन बॉडी प्रेजेंस होना, यानी कि बटन हो गया, कॉइन हो गया, पीनट हो गया, ये जो भी फॉरेजन बॉडी होता है अपर एयरवे में प्रेजेंस होना, इसके कारण से भी हमारा जो अपर एयरवे रहता है उसमें डिफ़िकल्टी हो सकती है। कॉइन मीन्स सिक्का होता है और पीनट मीन्स जो मूंगफली के दाने होते हैं उनको हम पीनट बोलते हैं। हम सेकेंड है हमारा इन्फेक्शन ऑफ द अपर एयर वे। जो भी अपर एयरवे रहता है उसमें इन्फेक्शन किसी भी प्रकार का होना, इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होना, इसके कारण से भी अपर एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। फिर ट्रॉमा टू द अपर एयरवे, हमारे अपर एयरवे में ट्रॉमा किसी प्रकार का हुआ है उसके कारण से भी डिफ़िकल्टी हो सकती है। फिर कैंसर ऑफ द थ्रोट यानी गले में कैंसर होने के कारण भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है अपर एयरवे में। स्वेलिंग इन द अपर एयरवे ड्यू टू एलर्जिक रिएक्शन, किसी भी एलर्जिक रिएक्शन के द्वारा अपर एयरवे में स्वेलिंग होना या इन्फ्लेमेशन होना, उसके कारण से भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है अपर एयरवे में। फिर बर्न, जलने के कारण भी अपर एयरवे में डिफ़िकल्टी हो सकती है। पेरिटोन्सिलर अब्सेंस, जो पेरिटोन्सिलर अब्सेंस होता है इसके कारण से भी डिफ़िकल्टी हो सकती है। लेरिंजियल इडीमा, लेरिंजियल में किसी प्रकार के इडीमा, सूजन वगैरह, स्वेलिंग वगैरह होने से भी अपर एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। फिर लेरिंजियल स्पम्ज ईटीसी, लेरिंजियल स्पम्ज का मतलब होता है जो लेरिंग्स होता है उसमें किसी प्रकार का ऐंठन होना, इसके कारण से भी डिफ़िकल्टी हो सकती है। फिर हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यानी कि साइन सिम्टम्स, हमें क्या क्या साइन सिम्टम्स यानी कि लक्षण हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे डिस्पनिया, यानी कि ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हमें देखने को मिलेगी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, ब्रीथिंग में शॉर्टनेस मिलेगी। अबनॉर्मल ब्रीथिंग साउंड सच एज विजिंग, जो भी नॉर्मल साउंड रहता है ब्रीथिंग का उसमें अबनॉर्मल मिलेगा, जैसे कि विजिंग। फिर एगिटेशन, उसे घबराहट सी होगी, उसका जी मचलेगा। फिर साइनोसिस, उसे ऑक्सीजन की कमी भी हमें देखने को मिलेगी। रेस्टलेसनेस, उसमें थकान जैसा देखने को मिलेगा। फिर चोकिंग, उसे घुटन जैसे भी होगी। फिर अल्टरेशन इन लेवल ऑफ कॉन्शियनेंस, जो उसका लेवल वो कैसा रहेगा, कॉन्शियनेंस हमें देखने को मिलेगा। फिर हम देखेंगे अब डायग्नोसिस कि हमें कौन कौन से डायग्नोसिस या कौन कौन से टेस्ट करना है। हम देखेंगे क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द पेशेंट, जो भी सिम्टम्स रहते हैं क्लिनिकल फीचर्स, उसके बेस पे हम पेशेंट का डायग्नोसिस कर सकते हैं। फिर एक्सरे स्पाइन, जो स्पाइन रहता है उसका एक्सरे करेंगे। ब्रोंकोस्कोपी भी करेंगे, लेरिंगोस्कोपी भी हम करेंगे। फिर देखेंगे हम मैनेजमेंट, क्या क्या हमें मैनेजमेंट करना है। हम फर्स्टली देखेंगे इफ़ कॉजेज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इज़ अ फॉरेजन बॉडी देन रिमूव इट, जो भी फॉरेजन बॉडी ने ऑब्स्ट्रक्शन जो भी अपर एयर में है वो उसको हमें क्या करना है, रिमूव करना है। फिर सेकेंड है इफ़ कॉजेज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इज़ अपर एयरवे इन्फेक्शन देन ट्रीट इट विथ एप्रोप्रिएट मेडिसिन सच एज एंटीबायोटिक्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ईटीसी। किसी भी प्रकार का अपर एयरवे में इन्फेक्शन हुआ है उसके लिए हम जो भी मेडिसिन है वो हम उन्हें देंगे, जो भी इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स, जो भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स है वो हम उन्हें देंगे, जो भी पेशेंट है उसको। फिर थर्ड है इन केस ऑफ एलर्जिक रिएक्शन एडमिनिस्टर
एंटीहिस्टामिन एंड एफिनेफ्रिन। जो भी एलर्जिक रिएक्शन है तो उसके लिए भी हम एडमिनिस्टर करेंगे एंटीहिस्टामिन मेडिसिन। फिर फोर्थ है परफॉर्म ट्रेकियोस्टोमी इफ़ रिक्वायर्ड। अगर हमें रिक्वायर्ड है ट्रेकियोस्टोमी की तो वो भी हम परफॉर्म करेंगे। फिर हम आगे देखेंगे कि क्या क्या नर्सिंग मैनेजमेंट है। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम फर्स्टली देखेंगे असेस वाइटल साइन एंड जर्नल हेल्थ स्टेटस ऑफ द पेशेंट। हमें असेस करना है वाइटल साइंस और जो भी पेशेंट का जर्नल हेल्थ स्टेटस है वो भी हमें असेस करना है। फिर प्रोवाइड क्लेम कंफर्टेबल एंड वेंटिलेट इन्वायरमेंट। जो भी पेशेंट है उसे क्लेम कंफर्टेबल इन्वायरमेंट, जो भी वेंटिलेटर इन्वायरमेंट है वो प्रोवाइड करवाना है, उसे शुद्ध वातावरण उसे प्रोवाइड करवाना है। फिर हमारा थर्ड है एडमिनिस्टर ऑल द मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर यूजिंग 5 राइट्स रूल्स। जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है जो भी मेडिसिन उसे हमें एडमिनिस्टर उससे देना है और जो भी 5 राइट्स है उसका फॉलो करते हुए। फिर फोर्थ है असिस्ट द डॉक्टर इन परफॉर्मिंग एंडोट्रेकियल इंक्यूबेशन और ट्रेकियोस्टोमी। जब भी डॉक्टर परफॉर्म करता है तो उसे भी हमें असिस्ट करना है एंडोट्रेकियल इंक्यूबेशन के लिए या ट्रेकियोस्टोमी के लिए। फिर फिफ्थ है हमारा प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द पेशेंट। जो पेशेंट है उसे हमें साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।